नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 22 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और सीवान का सीट अभी भी खाली पड़ा हुआ है, जबकि सीवान पे अवध बिहारी चौधरी पिछले 15 दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो क्या अवध बिहारी चौधरी का एक बार फिर सांसद बनने का सपना रह जाएगा या टूट जाएगा? आज हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे अपने संपादक महोदय से। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद आपको। क्या होगा सिवान का? देखिए अजय जी, सिवान में अवध बिहारी चौधरी पिछले 15 दिनों से चुनाव प्रचार में लग गए थे, क्योंकि उन्हें हरी झंडी मिल गई थी कि सिवान में आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर अवध बिहारी चौधरी होंगे, और वे आदेश के बाद वे अपने क्षेत्र में चले गए थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। सिवान अभी देखा जाए तो बिहार का सबसे हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए है क्योंकि सिवान से शहाबुद्दीन का नाम जुड़ा हुआ है। उस शहाबुद्दीन का जो लोकसभा चुनाव में जीते जी कभी हारे नहीं, हर चुनाव में वे जीत जाते थे। जितना वो चुनाव लड़े वे जीते, और उनकी पत्नी हिना साहब अब तक 3 चुनाव लड़ी लेकिन कोई जीती नहीं। तो इतना बड़ा अंतर जो है वो सिवान की राजनीति में है कि शहाबुद्दीन कभी हारे नहीं और हिना साहब कभी जीती नहीं, और इसी आधार पर आरजेडी उनसे दूरी बनाकर उनका टिकट काटने के प्रयास में थी। हिना साहब को इसकी भनक थी कि उनके टिकट आरजेडी काट देगी, इसलिए हिना साहब ने भी आरजेडी से दूरी बनाई, क्योंकि हिना साहब का परिवार, शहाबुद्दीन का परिवार शुरू से ही अपने स्वाभिमान, अपने शर्तों पर राजनीति करते आया है, सीवान की राजनीति खास करके। तो वैसी स्थिति में फिर आके मांगने का कोई सवाल नहीं था। हिना साहब के पास कोई विकल्प नहीं था। उसी स्वाभिमान और उसी हनक के साथ वो चुनावी मैदान में थी। अब जहां तक अवध बिहारी चौधरी का सवाल है, अवध बिहारी चौधरी यही सपना 2014 में भी देखे थे। आरजेडी से उन्होंने एमपी का टिकट मांगा था सिवान का, नहीं मिला, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके पहले कई बार अवध बिहारी चौधरी के मन में सांसद बनने का ख्वाब था, लेकिन शहाबुद्दीन के रहते वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ, क्योंकि शहाबुद्दीन जैसा निडर, शहाबुद्दीन जैसा प्रभावशाली व्यक्ति जब सिवान की राजनीति में था तो उनके रहते कोई और सांसद बन जाए ये संभव नहीं था। शहाबुद्दीन को स्वीकार नहीं था, न शहाबुद्दीन को स्वीकार था, न परिस्थितियों को स्वीकार था, न वहां की जनता उस बात को स्वीकार करती। तो अब देखिए परिस्थिति क्या है। परिस्थिति ये है कि अवध बिहारी चौधरी 1985 से सिवान विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। 1985 में वे पहली बार चुनाव लड़े और वो जीत गए। 4 बार लगातार 1985 से लेकर वो 2005 तक वो चुनाव, मान 2005 तक वो विधायक रहे। 2005 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें वे हारे थे। तो 85 से लेकर 95 और 2005 यानी कि 10 और 10 20 साल तक वे लगातार रहे। तो इसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन का बड़ा योगदान था। मोहम्मद शहाबुद्दीन के प्रयासों के वजह से किसी विधायक को ये सोचना नहीं पड़ता था कि वो जीतेगा या हारेगा, उसका जीत तय था, क्योंकि मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वर्ग, यादवों का एक बहुत बड़ा वर्ग उनको सपोर्ट कर देता था, चुनाव में जीत जाते थे। भले ही यादव को वो वोट दिला पाए मुस्लिम को या नहीं, अवध बिहारी चौधरी, लेकिन शहाबुद्दीन में ये पावर था कि यदि वे मुस्लिम मतदाताओं और अपने समर्थकों को जिसको चाह देते थे कि वोट देना है, कितना भी गुस्सा रहे लेकिन वोट ट्रांसफर हो जाता था। यही पावर थी शहाबुद्दीन की, और इसी के वजह से अवध बिहारी चौधरी हो गए, शिवशंकर राय हो गए, इंद्रदेव प्रसाद हो गए, ये सब लोग जीतते रहे। बाद के दिनों में अवध बिहारी चौधरी जब जब लंबा समय हुआ
और शहाबुद्दीन के सामने मंत्री रहते हुए भी कद आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो ये मन में जरूर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के मन में ये रहता है कि हमारा कद कब आगे बढ़ेगा। तो शहाबुद्दीन के रहते तो ये संभव नहीं था, लेकिन जब शहाबुद्दीन राजनीति से बाहर हो गए, उन्हें सजा हो गई और 2009 के चुनाव में हिना साहब हार गई, तब 2014 के चुनाव में अवध बिहारी चौधरी को ये लगा, उनको ये कि मेरा सपना जो है एमपी बनने का वो पूरा हो सकता है, इसलिए वे आरजेडी से चाहते थे कि वो टिकट उन्हें मिल जाए। लेकिन 2014 में शहाबुद्दीन जिंदा थे, शहाबुद्दीन का प्रभाव उसी तरह से था, तो आरजेडी ने वो हिम्मत नहीं जुटाया और 2014 में भी हिना साहब को टिकट मिल गया। तो 2014 के चुनाव में अवध बिहारी चौधरी बगावत कर दिए। वे भाजपा के जो उस समय प्रत्याशी थे ओम प्रकाश यादव, जो 2009 के चुनाव में निर्दलीय जीते थे, उनके साथ हो गए। वो भी यादव ही जाति के हैं और यही आरोप शहाबुद्दीन के समर्थक उन पर लगाते भी हैं। तो वो ओम प्रकाश यादव के साथ हो गए और चुनाव में ओम प्रकाश यादव को मदद की। 14 का लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश यादव जीत गए। उसके बाद अवध बिहारी चौधरी ने आरजेडी छोड़ दी और जनता दल यू ज्वाइन कर लिया। फिर जब उपचुनाव था तो उपचुनाव में जनता दल यू ने उनको टिकट नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में अवध बिहारी चौधरी को धक्का लगा और फिर वो धीरे धीरे कटते कटते 17 के चुनाव में वे अलग हो गए। 17 में वे अलग हो गए बीजेपी जदयू से, और जदयू से अलग होकर वे फिर आरजेडी को ज्वाइन कर गए। 20 के चुनाव में, जब 20 में चुनाव था तो उस समय फिर सबके समर्थन से, जिसमें लालू यादव, शहाबुद्दीन और सबका समर्थन था, और उसके समर्थन से वो फिर चुनाव जीते और जो 22 में सरकार बनी 17 महीने के, उसमें विधानसभा अध्यक्ष बने। इस बीच शहाबुद्दीन कोरोना के समय में चले गए दुनिया छोड़कर। आरजेडी ने उन पर उतना ध्यान नहीं दिया। उस समय हिना साहब के साथ खड़े नहीं थे आरजेडी के लोग। हिना साहब को लगा कि मुझे अकेले छोड़ा गया है, उनके स्वाभिमान को धक्का पहुंचा और वहीं से दूरी धीरे धीरे बनती गई। और आज दूरी ये है कि आज हिना साहब आरजेडी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती, वे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी हैं और वे लड़ेंगी। और अवध बिहारी चौधरी को ये टिकट मिल गया था। ऐसा लग रहा था कि मतलब अवध बिहारी चौधरी प्रचार भी कर रहे थे। जब इस बात को, जब आरजेडी ने अपने 22 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और सीवान सिर्फ होल्ड पे रखा गया है, तो अवध बिहारी चौधरी भौचक, वो कह रहे हैं, आज कई पत्रकारों ने उनसे पूछा था तो वे कह रहे थे कि उन्हें तो कुछ पता नहीं है, वे अब बात करेंगे। हालांकि वे अपने कार्यों में लगे हुए हैं और जनता, वो कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है। तो अब देखिए, सीवान की राजनीति में बड़ा उलझन है। ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो राजनीति के दाव पेच है उसमें अवध बिहारी चौधरी का सांसद बनने का तो सपना छोड़ दीजिए, टिकट पाने का भी सपना फिर न टूट जाए। अभी तक एमपी का टिकट उन्होंने एक बार भी नहीं पाया है। ये पहला मौका होता जब उन्हें एमपी का टिकट मिलता, हार या जीत जो भी मिलती, सपने में एक कदम वे आगे बढ़ते। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ये सपना टूट नहीं जाए, क्योंकि यदि उन्हें टिकट दे देना होता या दिया जाना होता इस तरह इतनी आसानी से, तो उन्हें टिकट, उनकी भी घोषणा हो जाती, क्योंकि वो तो 15 दिनों से क्षेत्र में है और कहते हैं कि आरजेडी ने उन्हें हरी झंडी दे दी है। नहीं तो राकेश जी, खाली रखने का मकसद ये तो नहीं कि एक बार राजनीति फिर हिना साहब पे दाव लगाएं। आरजेडी हिना साहब पर ये भी डोरे डाल रही है, लेकिन हिना साहब इस बार अब हिलने वाली नहीं है। हिना साहब पूरी तरह से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगी। इसके लिए वे कह भी रही हैं कि जिस बुरे वक्त में जब लोग कोई साथ नहीं दिया, तो अब साथ आने से क्या फायदा। तो इसलिए हिना साहब अब चुनावी मैदान में निर्दलीय लड़ेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि किसी राजपूत कैंडिडेट को लगाया जा सकता है। नाम चर्चा होने लगती है जब कोई भी
चीजें क्लियर नहीं होती है तो कयासे तो राजनीति में लगने लगती है। तो सिवान में भी कई नाम सामने आ रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं आरजेडी इन पे तो दाव नहीं लगाने वाली है, या कई दाव और बाकी हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे राजद की रणनीति है कि कैसे हिना साहब को फंसा कर रखा जाए और कैसे सिवान की राजनीति से बिहार की राजनीति को साधा जाए। तो इसके लिए तैयारी चल रही है। तो इस राजनीति को साधने के चक्कर में कहीं अवध बिहारी का सपना फिर टूट न जाए, यही सबसे बड़ा अभी के समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। और सिवान लोकसभा क्षेत्र के लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी का क्या होगा, अवध बिहारी चौधरी को क्या टिकट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब तो बस इसी पर संशय है। तो 23 सीटों में से 22 सीटों में आरजेडी ने घोषणा तो कर दी, अवध बिहारी चौधरी सिवान के सीट पे टाल ठोके हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की हरी झंडी अभी नहीं मिल पाई है। तो देखिए आगे क्या होता है। झंडी मिल पाती है, अवध बिहारी चौधरी एक बार फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो पाते हैं, सांसद बन पाते हैं, या फिर उनका सपना टूट जाता है। आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।